वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। MMRCA 2.0 डील जितना करीब आता जा रहा है उतनी ही तेज़ी से इसमें ट्विस्ट भी होते ही दिख रहे हैं। जैसा टॉप कॉम्पिटिटर्स में राफेल, F-15EX, Su-35, MiG-35, F-21 जैसे लड़ाकू विमान है, तो अब साब ने फिर से एंट्री मारी है ज़बरदस्त तरीके से। कुछ सालों पहले तक ग्राइपन का नाम मानो MMRCA 2.0 डील से हट सा ही गया था, और अब जब ग्रिपन ने फिर से एंट्री ली है तो कुछ खास लेकर आया है। ग्रिपन जिसे साब कंपनी बनाती है, वो अपने सबसे एडवांस वर्जन लेके इस टेंडर में उतरा है, जिसका नाम है ग्राइपन E&F। ग्राइपन E अलग है, ग्राइपन F अलग है। ग्राइपन E आपको बता दूं पहले ही, इट्स अ सिंगल सीटर और ग्राइपन F ट्विन सीटर है। ठीक है। साब कंपनी इस बार इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो ये तक कह रही है कि उनका ग्राइपन E इंडियन एयरफोर्स को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, बल्कि दूसरे कंपटीटर्स को भी हरा सकता है। साब कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है और क्या नया ऑफर लाई है, आपको डिटेल में बताता हूँ। साब जो ग्रिपन E, इसे सिंगल इंजन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट में वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट भी माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ये छोटा दिखता है पर उतना ही खतरनाक है। ये मीडियम वेट फाइटर्स को भी कंपटीशन दे सकता है। साब जो एक स्वीडन कंपनी है, उसने इसमें वर्ल्ड में बेस्ट, एक्चुअली मैं बोलूँ तो बेस्ट भी नहीं, स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब उससे भी ऊपर की एवियोनिक्स और वेपन्स का यूज़ किया है। मुझे फिर भी नहीं लगता कि स्वीडन का जो ग्रिपन है एयरक्राफ्ट, ये Su-35 को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सच में प्रूव हो सकता है, क्योंकि Su-35 इज़ अ हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्ट और इसमें एवियोनिक्स वेपन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, और ग्रिपन E जो है ये एक लाइट एयरक्राफ्ट है। ठीक है। फिर भी इसके एवियोनिक्स बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, प्लस वेपन्स पैकेज भी इसका बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसमें मैं कुछ दो राह नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर भी ये इन लोगों को तो नहीं हरा सकता है। हाँ, इट इज़ अ गुड फाइटर जेट, ये मैं बोलूँगा पक्का। इसका जो है ये, हाँ, एक बात मैं पक्का बता दूँ कि ये एक्चुअली पाकिस्तान का F-16 और चाइना का कॉपी किया हुआ Su-35 और Su-30 को तो मार के गिरा सकता है, क्योंकि कॉपी का चीज़ कॉपी ही होता है दोस्त, ओरिजिनल ही होता है। आप देख के सूख के कुछ बना दोगे, उसका कॉपी करके वो उसके हिसाब का क्वालिटी दे ही नहीं सकता है। तो ये उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि इससे पहले भी ग्राइपन E ऑफ़र किया गया था, लेकिन वो उसमें हार गया था। MMRCA डील जो पहले बार अपना टेंडर फ्लोट किया गया था, मतलब उसका नाम था MRFA, मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जो इसके पहले किया गया था, MMRCA 2 से पहला, जिसमें हमने सिर्फ 36 राफेल्स जिसके अंडर लिए थे। ठीक है। पर ग्राइपन उसमें एक्चुअली हार गया था टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में। और ये क्यों हारा था आपको बता दूं, क्योंकि इसका प्रोटोटाइप ही रेडी नहीं था, ना ही ये ऑन पेपर में था, सिर्फ ये तो प्रोटोटाइप भी तक इसका रेडी नहीं था। इस बार ये लोग इतना कॉन्फिडेंट इसके लिए हैं, आप समझो कि वो ये तक बोल रहे हैं कि दैट वी विल नॉट क्लियर द टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट बट वी विल गो अप टू द नेगोशिएशन टेबल। इतना कॉन्फिडेंट है इस बार का साब ग्रिपन कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं ख़त्म करेंगे, हम आपको पकड़ के चलो नेगोशिएशन टेबल तक में जाके बैठेंगे। इतना कॉन्फिडेंट है ये लोग। ये कॉन्फिडेंट आया कहाँ से, ये आप समझो। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इसका अभी का टाइम में, जब पहले वाले में था ये ऑन पेपर था, कुछ हुआ नहीं था। ग्राइपन E और F की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी इसके वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, A B C D बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन जो लेटेस्ट वेरिएंट है ग्राइपन E&F, ये उस टाइम पेपर में थे, लेकिन अब ये प्रोडक्शन वेरिएंट रेडी है इनका, ये कभी भी प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं जैसे ही बोले। और ये क्यों कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये एक सिंगल इंजन होने के कारण ये दूसरों से सस्ता भी है, मेंटेनेंस कम है इसका, एंड इट इज़ वेरी
आप बोलो वर्सेटाइल, आप किधर भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनका ग्रिपन ई का कंपटीशन मैं बोलूँ बाहर से तो है नहीं, लेकिन इसका एक्चुअली मेन कॉम्पिटिटर आप बोलिएगा तो इंडिया का ही अपना स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट तेजस MK2 है, क्योंकि दोनों ही सेम कैटेगरी के हैं, सेम एवियोनिक्स वगैरह स्टेट ऑफ द आर्ट यूज़ करते हैं। इनफैक्ट तेजस का उससे अच्छा है, प्लस दोनों का वेट और कैरिंग कैपेसिटी भी एक ही है। तो हम जब अपना बना रहे हैं तो दूसरे पे क्यों जाएंगे? पहली बात तो ये एक कंप्यूटर में आ जाता है। लेकिन मुझे अभी भी मैं आपको बता दूं कि MMRCA-2 में जो भी सेलेक्ट हो उसका पता नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ग्राइपन सेलेक्ट नहीं होगा। इसमें बहुत सारी आपको बताता हूं कमियां जो हैं या फिर जो नहीं चाहिए इंडियन एयरफोर्स को, वो अभी भी हैं। आपको आगे बताता हूं मैं इस वीडियो में कि क्या है इसमें। अभी आप समझो, इसमें एक कैच और भी है। जब 2027 में MRCA डील पूरा फाइनल हो जाएगा तो हम लोगों को डिलीवरी 2027 से चालू हो जाएगी। उसी टाइम सेम वेट का उससे अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ हमारा तेजस MK2 है, जो भी 2027 में रोल आउट होगा। जहां तक मुझे लगता है कि एयरफोर्स या तो राफेल के साथ जाएगी या फिर F-15EX के साथ ही जाएगी। इन दोनों में से ही कोई एक सेलेक्ट होगा। लेकिन आपको बता दूं, साब ग्रुप ने इसको मतलब अपने आप को उतना दूर तक लाने के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर भी रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा प्रोडक्शन लाइन विथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी हम इंडिया को दे देंगे, और एक्सपोर्ट्स जो यहाँ से होंगे बाहर कंट्रीज़ में हमारे ग्रिपन के, वो भी इंडिया से ही किए जाएंगे। प्लस ये और भी रेडी हैं AMCOR TDBF में अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए। पर मुझे फिर भी, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये सेलेक्ट नहीं होगा। ये मेरे तरफ से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका मेन कंपोनेंट्स जो हैं रडार्स, एवियोनिक्स प्लस इंजन, जो सबसे मेन है, ये आपको बाहर से ही इंपोर्ट कराता है। इसका जो इंजन है वो GE414 का ही वेरिएंट है, और फ्रांस और USA पहले ही आपको जो खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं इंजन, उन्होंने बोल के रखा है कि अगर हम लोगों को आप सेलेक्ट करते हैं MMRCA 2.0 डील में, तो हम आपको इंजन का भी पूरा टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है ग्राइपन सक्सेस होएगा, क्योंकि इसका भी इंजन इम्पोर्टेड ही है। जैसे हम तेजस में GE414 का ही इंजन हम भी लगा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, पर मेरे हिसाब से तो ग्राइपन का चांसेस बहुत कम है। बट मैं एक बात बताता चलूँ कि ये एक्चुअली एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेन है और बहुत अच्छा है। इसके आपको स्पेसिफिकेशंस थोड़ा बता दूं इसका मैं। ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। कंट्री इसका जो है वो स्वीडन का है। ये मैन्युफैक्चरिंग इसका जो किया गया है वो साब AB के थ्रू किया गया है। डिज़ाइन इसका इंडस्ट्री ग्रुपन JAS FMB के थ्रू किया गया है। पहली फ्लाइट जो इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1988 को हुई थी। इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 9 जुलाई 1966 में। ये यूज़ करता है स्वीडन, साउथ अफ्रीका, हंगरी, चेक रिपब्लिक, ये सब कंट्रीज़ को यूज़ करते हैं। अगर हम इसका क्रू की बात करें, या 1 और 2 दोनों क्रू में आता है। लेंथ इसका 14 10 इंचेस है। विंग स्पैन जो है इसका 28 फीट 3 इंचेस है। हाइट इसका 14 फीट 9 इंच है। एम्प्टी वेट 8000 kg है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 16500 kg है। फ्यूल कैपेसिटी जो इसका 3400 kg का है। पेलोड 7200 kg का है। इंजन GRM14 है, जो F4141 का ही वेरिएंट है। इसका जो थ्रस्ट है आफ्टर बर्नर का वो 98 किलोन्यूटन का है। स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 मैक के करीब है। इसका कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। फेरी रेंज 4000 किलोमीटर है। सर्विस सीलिंग ये जाता है आपको 52000 फीट तक। टेक ऑफ इसका 500 मीटर में हो जाता है। लैंडिंग 600 मीटर में। मतलब ये कहीं भी उतर सकता है, छोटा रनवे पे भी, और उड़ भी सकता है छोटा रनवे से। और ये आपको बता दो नॉर्मल रोड्स पर भी उतर सकता है। फिलहाल तो अब तक की इतनी ही जानकारी थी। अभी तक की MMRCA 0.2 डील के लेकर नया जो जानकारी आई थी। आगे मैं इस पर नज़र बनाए हुए हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया को जाना चाहिए या तो विथ राफेल या F-15EX के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि दे आर द बेस्ट इन द कॉम्पिटिटर्स विद द इन डील इन MMRCA। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।